जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रस्तावना देखने वाले हैं उद्देश्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र का ये 6 क्लास है। बोला गया हम भारत के लोग मतलब प्रस्तावना को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन था, भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को सही संवैधानिक प्रस्तुत क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर है सी, संपूर्ण प्रभु समग्र लोकतंत्र गणराज्य। नेक्स्ट देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत को वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो आपका सही आंसर है बी, संपूर्ण बहुसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आईएएस में पूछा गया था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है। तो आपका सही आंसर है उद्देशिका से, यानी प्रस्तावना से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुत्व का उसी प्रकार में उल्लंघन किया गया है। तो आपका सही आंसर है 3, 5, 2, 1। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। सही आंसर है सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न शब्द पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिकता, धर्मनिरपेक्ष। तो आपका सही आंसर है ए, CADB सभी होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं प्रस्तावना के बारे में, वो आप वीडियो देख के जाइएगा। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो सही आंसर है सी, समाजवादी पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। सही आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो आपका सही आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय शब्द में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो आपका सही आंसर है डी, अखंडता। आप ये बताएं कि 1975 में और क्या हुआ था भारत में, कमेंट में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर लिए और दिए गए कूट की सहायता से बताया कि इनमें से कौन सही है। आपका पहला, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतर्तोगत्या उद्देश्य बना इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो आपका सही आंसर होगा बी दोस्तों, 1 और 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा संविधान के प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है। तो आपका ऑप्शन है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, आपका सही आंसर होगा बी दोस्तों, यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो कब किया गया था। तो आपका सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन, हिंदी में लिखा है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था, तो आपका सही आंसर है 42वें। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें ही होगा दोस्तों, 42वां को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा।
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो आपका सही आंसर है 1 और 2 और 3 नहीं है, बाकी 4 है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन। भारत के संविधान के मुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के लिए सुनिश्चित करता है। तो आपका सही आंसर है डी, सभी। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से इसमें बताने रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला पूछ रहा है भारत एक संपूर्ण बहुसंप्रदाय समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो हाँ, ये सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्तावित किया गया था। हाँ दोस्तों, ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आलंबित होता है हम भारत के लोग से। कहाँ है हम भारत के लोग? नेक्स्ट देखते हैं। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का कौन सही भाव व्यक्त करता है? तो पंथ निरपेक्ष जहाँ होगा वही आंसर होगा। यह है दोस्तों, भारत के राज्य कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब भी यही होता है कि भारत में किसी राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है? तो आपका सही आंसर है डी, संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो सही आंसर है डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र का वर्णन नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा डी, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो सही आंसर है डी, धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर है ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो सही आंसर है सी, उद्देशिका। इसे भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे पर संप्रभुत्व प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंजी कहा है? तो आपका सही आंसर है डी, के एम मुंशी ने। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही आंसर बेरूबली। और आप बताइए कि किस बाद में संविधान ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? ये आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग का हिस्सा है? तो ये आप बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो आपका सही आंसर है बेलूबली नहीं होगी दोस्तों। सही आंसर केशवानंद भारती बनाम केस। नेक्स्ट देखते हैं। केरल में ये हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देशिका की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? तो आपका सही आंसर है सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो आपका सही आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना में। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय व्यवस्था की गई है? तो न्याय कुल हमारा कहाँ गया
बी 3 प्रकार का है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 3 प्रकार का न्याय होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कि इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्याख्या की गई है? तो आपका सही आंसर है डी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे समूहबद्ध है? तो आपका सही आंसर है बी, उद्देशिका और राजकीय डीपीएसपी से। भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका इनमें से कौन सी है? तो आपका सही आंसर है डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विविक्त प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में दिया गया आमुख है, क्या है संविधान में दिया हुआ? तो ये देखिए दोस्तों, संविधान में न्यायालय में लागू नहीं, संविधान में लागू नहीं महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, सांसद करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानून अर्थ निर्णय सहायक करता है। तो और अब डिस हो जाएगा दोस्तों, यह 1 2 3 4 सब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? तो आपका सही आंसर है सी, सामाजिक समानता संविधान की प्रत्याभूति है। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल हम शासन प्रणाली पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।